नमस्कार, मैं प्रशांत और आप सभी का स्वागत करता हूं बातचीत के पहले एपिसोड में। भारतीय राजनीति से नैतिकता और जवाबदेही जैसे शब्दों का अंत हो चुका है, या फिर कहिए कि वे मर चुके हैं। आप देश के वर्तमान हालत को देख सकते हैं और कई मुद्दों व घटनाओं के जरिए समझ सकते हैं, जैसे पेपर लीक, महिलाओं के साथ अत्याचार, कई राज्यों में पुल गिरना, लाइब्रेरी में आग लगना, कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरना। ऐसी कई हजारों घटनाएं शामिल है जिसका कोई जवाबदेही नहीं है। वर्तमान में दिल्ली के जंतर मंतर पे कई दिनों से छात्र संगठन और एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर का मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा तंत्र मजबूत हो और पेपर लीक को रोका जाए, लेकिन ये शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे हैं और न सरकार सुन रही है। इन सब घटनाओं को देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि इस रूलिंग पार्टी के अंदर तनिक भी नैतिकता बची नहीं है। नैतिकता और जवाबदेही लोकतांत्रिक सरकार की एक पहचान होती है, लेकिन यह सरकार और उनके नेताओं में तनिक भी दिखाई नहीं पड़ती। आज के दौर में जवाबदेही से बचना, गलतियों को छिपाना और कई बड़े हादसों के बाद भी पद पर बने रहना एक न्यू नॉर्मल कॉन्सेप्ट बन चुका है। अभी मैं आपको एक भारतीय इतिहास की घटना बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह नैतिकता और जवाबदेही का एग्जाम्पल सेट करते हैं। नवंबर 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। उस समय के रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उस घटना में 140 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन तत्कालीन रेल मंत्री इसका नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। ठीक वहीं 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था, जिसमें हमारी पराजय हुई थी, लेकिन उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज की सरकार की बात देखिए, उनके कानों तक जू तक नहीं रेंगती, वे क्या इस्तीफा देंगे अपने पद के लालच में। आखिरकार यह लड़ाई केवल छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए है जो बेहतर जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यवस्था की मांग करते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सत्ता कभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करेगी या नहीं।